दोस्तों अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है पेडिग्री। पेडिग्री को यूजुअली लोग क्वालिटी शब्द से कंफ्यूज कर लेते हैं। एक्चुअली पेडिग्री का मतलब हिंदी में होता है वंशावली। इसका मतलब ये होता है कि आपकी अगर हिस्ट्री, लीनिएज या एंसेस्ट्री, मतलब आपके पूर्वज या आपकी पहले की जो हिस्ट्री है काफ़ी इंप्रेसिव रही है, तो उसको आपकी पेडिग्री कहा जाता है। तो इस शब्द को आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं इस बातचीत में। तो चेन्नई सुपर किंग्स हार गई है फिर से एक तरफा कोलकाता नाइट राइडर्स से, और सारे गलत रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स सेट कर रही है इस सीज़न। मैं ये हर चेन्नई सुपर किंग्स मैच के बाद बोल रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अब अलार्मिंग स्टेज से भी ऊपर की सिचुएशन जा चुकी है। मतलब अब तो त्राहीमाम हो चुका है हर जगह, अगर आप सीएसके सपोर्टर हैं तो 2008 के बाद पहली बार चेपॉक में आरसीबी से हार, 2010 के बाद दिल्ली कैपिटल्स से पहली बार आईपीएल में हार, उसके बाद आज चेपॉक पे 103 रन बना के चेन्नई सुपर किंग्स ने लोएस्ट टोटल एट चेपॉक बनाया है खुद का इन आईपीएल हिस्ट्री। मतलब 103 से कम कभी चेपॉक पे नहीं बनाया चेन्नई सुपर किंग्स ने। और आपको मैं कुछ नंबर्स बताना चाहता हूँ। अभी तक 6 मैच खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगर आप 6 मैच के पावर प्ले के ओवर्स गिनेंगे तो 6 गुणा 6 36 ओवर खेल लिए हैं चेन्नई सुपर किंग्स ने पावर प्ले मिला के। सिर्फ 3 छक्के मारे हैं अभी तक। जी हाँ, आपने सही सुना, 36 ओवर में सिर्फ 3 छक्के मारे हैं। अगर हम इन 6 मैचेस की बात करें तो 216 गेंदे खेल चुके हैं जो टॉप ऑर्डर है चेन्नई सुपर किंग्स के, चाहे वो रचिन रविंद्र हों, डेविन कॉनवे हों, राहुल त्रिपाठी हों, ऋतुराज गायकवाड़ हों, विजय शंकर, शिवम दुबे, अगर उनकी बैटिंग आई है अभी इन 6 ओवरों में तो ये सारे जितने बल्लेबाजों के मैंने नाम लिए अभी तक ये सब खेल चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सीजन ऑलरेडी। इन्होंने 216 गेंदों में सिर्फ 3 छक्के लगाए हैं। और इस मॉडर्न डे एंड एज में 2025 में अगर आप 3 छक्के लगा रहे हैं सिर्फ 36 ओवर की क्रिकेट में, तो आप कितनी बड़ी मुसीबत में हैं इसका शायद अंदाज़ा भी नहीं है आपको। और एक तरफ हमारे पास ऐसी टीमें हैं जो 244 चेस करते हुए 10 रन से हार रही हैं। एक ऐसी टीम है, भले ही वो नीचे लगी हुई टेबल में, लेकिन अभी भी उनका एम है कि उनको 300 पार करना है इस सीज़न किसी मैच में। 280 के आसपास ऑलरेडी बना चुके हैं एक बार। और यहाँ पर एक टीम है जिसके पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ही नहीं है अगर हम मॉडर्न टी20 क्रिकेट की बात करें। 2025 छोड़िए, आप 2006-2007 में चलिए, उस साउथ अफ्रीका में जो टी20 खेला था, उसके बाद जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बीच में कोई टी20 क्रिकेट नहीं खेली थी। उस टी20 वर्ल्ड कप में भी इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं हो रही थी। लगभग 150, 160, 170 के स्कोर्स तो बन ही रहे थे। मुझे अच्छे से याद है वो जो पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके पहले मैच में साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ था, जहां पे क्रिस गेल ने शतक लगाया था और हर्षल गिब्स ने चेस करते हुए साउथ अफ्रीका को मैच जिताया था। लगभग 90 के आसपास रन मारे थे उन्होंने। उस तरीके से आगाज़ हुआ था टी20 क्रिकेट का, मुझे अच्छे से याद है। और आज यहाँ पे हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 3 छक्के लगाए हैं सिर्फ 36 ओवरों में। उसके अलावा अगर मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊँ, मैं तो आज के मैच की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ओवरऑल प्रॉब्लम्स आज आपको गिनाऊंगा सीएसके की क्या है। तो सीएसके का लोएस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट है अभी तक आईपीएल में। अगर हम 2025 आईपीएल की बात करें, 120.56। लोएस्ट बैटिंग एवरेज 22.84। उसके बाद अगर आप फेजेस वाइज देखेंगे सीएसके का क्या स्ट्राइक रेट रहा है, तो पावर प्ले में 118 का स्ट्राइक रेट, जो मिडिल ओवर्स होते हैं 7 ओवर से लेकर 15वें ओवर तक 116.36 का स्ट्राइक रेट, और 16 से 20वें ओवर तक 148 का स्ट्राइक रेट। इसका मतलब ये है कि सीएसके की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो तीनों फेजेस में सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है, और कैचेस ड्रॉप्ड में टॉप पर है ये टीम। ना इस टीम से कैचेस पकड़े जा रहे हैं, ना इस टीम से फील्डिंग हो रही है, और ना इस टीम से पावर हिटिंग हो रही है। बिग कॉज फॉर कंसर्न। अब हुआ क्या, जब टीम बनी, जब मेगा ऑक्शन हुआ, तो सब कह रहे थे यार एलएसजी के पास बॉलर्स नहीं हैं, राजस्थान रॉयल्स ने शायद गलत रिटेंशन कर लिए, फलानी टीम का क्या होगा, उस टीम का क्या होगा, इस टीम का क्या होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की कोई बात नहीं कर रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स का बैटिंग ऑर्डर सब देख रहे थे, ठीक है, अच्छा है, मे बी बहुत उस तरीके की फायर पावर नहीं है, एक्सप्लोजिवनेस नहीं है जो चाहिए होती है आजकल, लेकिन उनकी होम कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर स्पिन फ्रेंडली, स्पिन हैवी उन्होंने अटैक बना लिया है, जडेजा, अश्विन, नूर। और वहाँ पर चेपॉक पे तो एक फोर्ट्रेस है, चेपॉक तो एक फोर्ट्रेस है, मतलब वहाँ पे गढ़ है चेन्नई सुपर किंग्स का, वहाँ पे जाके आप उनको हरा ही नहीं सकते हैं। रीज़न है ना कोई कि क्यों आरसीबी 2008 के बाद अब 2025 लग गया उनको, 17 साल लग गए उनको
या दिल्ली कैपिटल्स क्यों नहीं जीत पा रही है और चेन्नई सुपर किंग्स इतने सालों से और इस साल जीत रही, तो कोई तो कारण होगा ना कि इतने सालों से चेन्नई सुपर किंग्स ने कुछ किया है यहाँ पे, और क्यों फिर ऑक्शन के बावजूद और जहां हमने देखा कि इस तरीके का स्क्वाड है, चेन्नई सुपर किंग्स की खामियां ही नहीं दिखी किसी को, या किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया कि इस तरीके से फेलियर हो जाएगा बैटिंग लाइनअप का। क्यों? पेडिग्री की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की, जो चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्ट्री है आईपीएल में, जिस तरीके से सीएसके अपनी टीम बनाती है, जिस तरीके से सीएसके का स्क्वाड रहा है, जो उनका अप्रोच रहा है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ही बैक करना है, हार्डली कुछ यंगस्टर्स को कभी चांस मिलता है, पूरा जो कोर होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, और दैट हैज़ वर्कड फॉर देम। सेम चीज़ इस बार दिख रही थी, अश्विन, जडेजा, धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, उनके अराउंड बाकी प्लेयर्स खेल जाएंगे। डेविन कॉनवे अगेन एन एक्सपीरियंस प्लेयर, रचिन रविंद्र को भी काफ़ी ठीक ठाक अनुभव हो गया है। उसके बाद हम बात करें सैम करन की, अगर हम बात करें तो 2022 T20 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट। शिवम दुबे, पिछला आईपीएल उनका बहुत अच्छा रहा था, लिहाजा रिंकू सिंह के ऊपर उनको प्रेफर किया था T20 की टीम में। तो जो ये सारे फैक्टर्स थे, दे लेड अस टू बिलीव कि एक बहुत शानदार टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग्स की होम कंडीशंस के हिसाब से। और ऑब्वियसली हिस्ट्री ऐसी है कि चेन्नई तो निकाल ही लेगी, जितना मर्जी आप उनको अंडरमाइन करें। लेकिन अब दिक्कतें उभर के आ रही हैं, दिक्कतें सामने आ रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि बिहाइंड द सीन्स कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रगल तो 2020 में भी नहीं किया था इस टीम ने। 2020 जो सबसे खराब साल था चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्ट्री में, जहाँ पर वो 7th फिनिश किए थे टेबल में, जडेजा से कप्तानी लेके फिर से धोनी को दे दी गई थी मिड सीजन। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7th ज़रूर फिनिश किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, लेकिन 12 पॉइंट थे उनके। तो वो सीज़न ही खैर इतना क्लोज था कि राजस्थान रॉयल्स जो लास्ट भी आई थी उनके भी 12 पॉइंट थे, तो 2 पॉइंट ही ऑफ थी चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ पोजीशन से, और नेट रन रेट पे मात खा गए थे वो। बट वहाँ पे भी ऐसा बहुत गैप नहीं था 4th पोजीशन और चेन्नई सुपर किंग्स के जो पॉइंट्स टैली थे उनमें। अभी तो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट ऐसा लग रहा है कि आप बस खेलने चले जाइए मैच और आप मैच जीत जाएंगे। एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं लग रहा कि इनफील्ड क्लियर करके छक्का लगा देगा। राहुल त्रिपाठी से नहीं हो पा रहा, रचिन रविंद्र से नहीं हो रहा था, मुझे लगा डेवन कॉनवे कुछ करेंगे, पिछले मैच में थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन वो एक्सप्लोजिवनेस उनसे नहीं दिख रही जो वो न्यूजीलैंड के लिए करते हैं, वो हमको नहीं दिख रहा, या जो उन्होंने 2023 में किया था। राहुल त्रिपाठी अगेन अटक गए क्रीज पे बुरी तरीके से। विजय शंकर लुक्स आउट ऑफ शॉट्स, मैसिवली आउट ऑफ शॉट्स, और वो तो 2 कैच ऐसे लप्पू कैच छूटे हैं विजय शंकर के, नहीं तो इनके 103 रन भी बनते क्या, मुझे डाउट था। दीपक हुड्डा को इम्पैक्ट सब लाया गया, वो भी फेल। जडेजा जल्दी आउट हो गए। अब बात ये होती है जब आपका इतना ज़बरदस्त फेलियर हो रहा है ना, टॉप ऑर्डर का आपका पूरा फेलियर हो गया, मिडिल ऑर्डर से आपके एक्सिलरेशन नहीं हो रही, बात क्या होती है, धोनी पे आ जाता है पूरा ब्लेम। अब देखिए दोस्तों, धोनी ना इतना ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि ब्लैक और वाइट में बात होती है, या तो धोनी खराब है या धोनी अच्छे हैं। मतलब क्या हो गया है कि 2 पार्ट में बट गया है पूरा जो इंटरनेट है या फैन बेस है या जो पूरी ऑडियंस है ना, 2 पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट धोनी को पूरा ब्लेम करता है और दूसरा पार्ट धोनी को पूरा क्रेडिट देता है, जो दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से। अब देखिए, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे इस बात को, तो कैचेस जो छूट रहे हैं आउटफील्ड में, या टॉप ऑर्डर से जो रन नहीं बन रहे हैं, या जो एक्सेलरेशन नहीं हो रही बीच में, या जो ऑक्शन में टीम खड़ी करके दी है, जो बैटिंग ऑर्डर खड़ा करके दिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, अभी जो इनके कप्तान को ऋतुराज गायकवाड़ को दिया था और अब MS धोनी बन गए हैं, क्या उसमें MS धोनी की गलती है? अगर चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट जब ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो जाते हैं एल्बो इंजरी से, धोनी को कप्तानी दे देते हैं, तो इसमें क्या धोनी की गलती है या मैनेजमेंट की गलती है कि आपने फोरसाइट ही नहीं रखी कि गायकवाड़ के अलावा भी आपके पास एक ऐसा डेप्यूटी होना चाहिए जो उनकी एब्सेंस में टीम को संभाल ले? मतलब राजस्थान रॉयल्स तक ने रियान पराग को दे दी कप्तानी 3 मैच के लिए कि आप संभालिए। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो संजू सैमसन नहीं होंगे, जो नहीं थे पहले के 3 मैच में, 2 मैच में ज़रूर उनसे गलती हुई, तीसरा मैच जीता उन्होंने और CSK के अगेंस्ट ही जीता उन्होंने, अच्छी कप्तानी की। तो किसी को तो आपको ग्रूम करना होगा, तो यहाँ धोनी की गलती है, सारी धोनी की गलती है। वो जो 9 नंबर पे आ गया ना धोनी पहले मैच में, जिसके लिए मैंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया था, अगर आप पहला मेरा वीडियो देखेंगे तो, जो मेरे हिसाब से उनको ऊपर आना चाहिए था, जडेजा और अश्विन दोनों से ऊपर आना चाहिए था, वो इतना उनके अगेंस्ट चला गया है। और पता है क्या हो रहा है कि जब से धोनी कप्तान बने ना, भारत के कप्तान बने थे जब से, एक तबका फैन बेस का बहुत वेट कर रहा है कि धोनी ना फेल हुए बड़े ज़ोर से, और हम कैसे ना कैसे करके ना इनकी फिर इनके बारे में बुराइयां करें, इनके बारे में ख़राब बोले।
तो वो जो एक अर्जेंसी है ना कि धोनी को कैसे विलन बना दिया जाए, वो मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन ब्लैक एंड वाइट है, सब ऑडियंस के लिए तो पूरा ब्लैक एंड वाइट है, या तो धोनी विलन है या धोनी हीरो है। लॉजिकली तो सोचना ही नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, जो कैच छूट रहे हैं आउटफील्ड में या जो टॉप ऑर्डर का फेलियर है, उसमें धोनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? मुझे ये तो बता दे कोई। अश्विन अगर अपने पहले ओवर में 15-20 रन दे रहे हैं तो धोनी कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं? चलिए आज धोनी कप्तान थे, 5 मैच से तो ऋतुराज कैप्टनसी कर रहे थे। अब पता है क्या होता है, सब क्या बोलते हैं, ऋतुराज कैप्टन है लेकिन वो तो सिर्फ दिखावे के कैप्टन है, असली कैप्टन तो धोनी है। मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन हो, कुछ भी हो, वो तो धोनी ही ले रहे हैं। तो धोनी ही है सब कुछ लोगों के लिए ना, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो भी गलत हो रहा है वो धोनी कर रहे हैं, सही हो जाता है। और अगर फैंस उनको क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं धोनी ने नहीं किया, सिर्फ धोनी नहीं है, पूरी टीम है। हाँ पूरी टीम ही होती है, लेकिन क्या होता है जब गलती होती है तो उसमें फिर पूरी टीम नहीं है, उसमें फिर सिर्फ धोनी है। तो आप समझ रहे हैं, जो क्रेडिट देना चाह रहे हैं, जो एकदम धोनी को फैंस मानते हैं पूरी तरीके से, थाला थाला जो करते हैं, वो धोनी को क्रेडिट देते हैं। और जब गलती होती है तो टीम की गलती होती है, जो गलत है मेरे हिसाब से। और जो धोनी को हेट करते हैं वो ये कहते हैं कि जब टीम जीती है तो टीम एफर्ट की वजह से जीती है, लेकिन गलती अगर कुछ हो रहा है, अब ये जो पूरा फैला हुआ रहता है वो धोनी की वजह से फैला हुआ है, वो भी गलत है। तो धोनी को हीरो बनाना, भगवान बनाना, या धोनी को एकदम विलन बनाना, दोनों चीज़ें गलत हैं। हारती पूरी टीम और मैनेजमेंट एक साथ है और जीतती भी पूरी टीम और मैनेजमेंट एक साथ है, ये आपको समझना पड़ेगा। आई नो कोई भी मुझसे अग्री नहीं करेगा, मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि नहीं तुम तो बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो, या तुम तो इसी तरीके की बातें कर रहे हो। भाई ये इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, दिस इज़ अ टीम स्पोर्ट। हाँ यहाँ पे हीरो वर्शिप का कल्चर है, हाँ यहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं बड़ी स्पोर्ट से, एंड धोनी इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जो बन गए हैं सीएसके से बड़ा ब्रांड। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिकेट इन टर्म्स में बात करेंगे तो धोनी की गलती नहीं है। धोनी की शायद गलती ये है कि उन्होंने इतना अचीव कर लिया है ना कि अब उनकी जो अचीवमेंट्स है ना वो इतना ज़्यादा, मतलब अब लोगों को खटक रही हैं कि या भाई इसने क्रेडिट ले लिया, अब कुछ ख़राब हो जाए ना तो इसको बस हम किसी तरीके से ब्लेम कर दें। तो वो एक अर्जेंसी चल रही है अभी लोगों की आंखों में। अभी भी आप देखना, आप पूरा ब्लेम इसका धोनी पे आएगा। अगेन मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ धोनी को, धोनी ने जो किया था पहले मैच में गलत था। 7 डाउन आप नहीं आ सकते अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, और धोनी अभी भी मैं कह रहा हूँ नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते उस एबिलिटी से जिस तरीके से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 साल पहले करते थे। कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? सीएसके एज अ होल, सीएसके एज अ फ्रेंचाइज, सीएसके का पूरा एज अ मैनेजमेंट पूरा इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। बहरहाल केकेआर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि केकेआर की जगह कोई भी टीम होगी ना अभी जीत जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स से, बिकॉज मेंटली चेकड आउट है। ऐसा लग रहा है कि 2 लेवल नीचे की टीम है ये, कोई आईपीएल की 2nd डिवीज़न है उसकी टीम आ गई है खेलने आईपीएल 1st डिवीज़न में, ऐसा लग रहा है अभी फ़िलहाल। स्किल में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है, और कोई आपके पास पावर हिटर नहीं है। दीपक हुड्डा की न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले, बैक प्रॉब्लम के साथ खेल रहे हैं। धोनी हमें पता है कि ही इज़ नॉट द सेम प्लेयर, तो बेसिकली आप बैटिंग पे उन पे बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड 2 मैच शायद इंजरी के थ्रू खेले हैं, क्योंकि 2 मैच से पहले ही ये न्यूज़ आ गई थी कि उनको रेस्ट दिया जा सकता है, धोनी कप्तान बन सकता है। तो क्या चल रहा है, ये किस तरीके की टीम आपने बना दी? अब इस सब में धोनी की गलती है क्या? तो ये मेरा सवाल है दोस्तों। तो स्टैट्स आपके सामने हैं, सारी कमियां आपके, खामियां आपके सामने हैं, नैरेटिव आपके सामने। आपको डिसाइड करना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मैस का। मेरे हिसाब से द ओनली पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल मैस, होल चेन्नई सुपर किंग्स फियास्को राइट नाउ इज द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बोल दे धोनी को कि हमें आपसे मूव ऑन करना है, तो भाई धोनी क्यों रुकेंगे? एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहाँ पे लोगों के लिए मैनेजमेंट भी धोनी है, तो उन लोगों से तो आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नो कमेंट्स आएंगे इस पर, गालियाँ दी जाएंगी मुझे, खैर उससे मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, बट स्टिल मतलब मैं आपको एक साइड ऑफ द स्टोरी बता रहा हूँ। केकेआर की तारीफ करूँगा दोस्तों। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन बॉलिंग की, स्पिन फ्रेंडली विकेट था, फ़ायदा उठाया उन कंडीशंस का। मोइन अली को आज खिलाया, विकेट देखते हुए डेविन कॉनवे को उन्होंने आउट किया, और जिस तरीके से उन्होंने शिकंजा कस लिया था चेन्नई सुपर किंग्स पे, एकदम चोक कर दिया था उनको, तो कोई मतलब उसमें डाउट नहीं था कि वो ही मैच जीतने वाले हैं। पहली बार आज ऐसा हुआ कि मैच पूरा नहीं हुआ था और मैं बंद करके टीवी चला गया था बाहर खाना खाने, बिकॉज मुझे पता था 15-16 रन चाहिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स को। रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे पता था कि अब कुछ बचा नहीं है खास मैच में। और जैसे बैटिंग करने आया तब आपको नहीं लगा कि कुछ मतलब एकदम फ्लैट विकेट हो गई है, कुछ है ही नहीं।
एक चीज़ जिसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि भाई नूर को हमेशा इतना लेट क्यों लाया जाता है, पावर प्ले का पहला ओवर अश्विन को क्यों दिया जा रहा है आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स। तो ये जो स्टबननेस है और जो प्लान ए इतना आपका मतलब बुरी तरीके से फेल होए जा रहा है, बार बार होए जा रहा है बार बार, तो क्यों आप नहीं रिवर्ट कर रहे हैं किसी और स्ट्रेटजी पे। वही बात है जो एक स्टबननेस होती है ना कि ये हमारे लिए वर्क किया है और हमारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने ही हमारा जो दारोमदार है वो संभाला है इतने सालों से, तो इन्हीं पे ही हमें ट्रस्ट करना है। तो अब सारे सवाल उठेंगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं थी जडेजा के रिटेंशन से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब रिटायर हुए थे अश्विन, और उसके बाद जब मेगा ऑक्शन हुआ था या उससे पहले हुआ, जब भी हुआ था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बीजीटी के बाद हुआ था, आई थिंक पहले हुआ था बीजीटी के ऑक्शन। तो जब अश्विन सीएसके आए थे तो तब सब इस मूव की तारीफ कर रहे थे कि भाई क्या ही किया, मतलब बढ़िया कर दिया सीएसके ने, तो नूर ले लिए, जडेजा रिटेन हो गए, अश्विन आ गए वापस, धोनी रिटेन तो होने ही थे, ऋतुराज तो इज़ द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज नाउ। तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी इन रिटेंशन से। अब एकदम से मतलब नहीं समझ आ रहा कि 16 करोड़ में क्यों जडेजा लिया, या 10 करोड़ या 12 करोड़ जितने में भी अश्विन को लिया क्यों लिया। क्योंकि अब दिख रहा है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है यार, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी फ़ैन ही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई मतलब मुझे पता होता है सब कुछ, या मैंने तो देख ही लिया था पहले क्या होता है। किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। पेडिग्री की जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट लेड अस टू बिलीव कि हाँ चेन्नई सुपर किंग्स अच्छा करेगी, नहीं कर रही है, तो अब सवाल उठ रहे हैं। तो गलती किसकी है? तो फोर्साइट ये तो मैनेजमेंट की होती है ना यार। कुछ प्लेयर्स को बैक करने वाली बात होती है ना आपकी। ऑब्वियसली बहुत प्लेयर्स रहे हैं इस आईपीएल में जो एक सीज़न नहीं चले हैं, उनकी को बैक किया गया और फिर आगे जाके बड़े सुपरस्टार्स बने। तो वो एक चीज़ होती है जो आई थिंक आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन द ऑक्शन स्ट्रेटजी, बट पूरा धोनी पे ब्लेम डाल देना है, आई थिंक इट्स अनफेयर। एंड पीपल समहाउ वेट कि कैसे धोनी से या सीएसके से कुछ गलत हो और उन पे चढ़ा जाए। मैं सही बता रहा हूँ, इतना गंदा हो गया है ना मामला पिछले 2-3 सालों में कि अब आने वाली पीढ़ी है ना, धोनी को ना ऐसे याद करेगी कि भाई ये एक आदमी था जो आया, बहुत लकी था, जीत गया सब कुछ, और शायद डैमेज इसने ज़्यादा किया है जितना इसने कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट को, जो कि बिल्कुल बकवास है। आई फील महेंद्र सिंह धोनी इज़ अ जेम एंड गोट, वन ऑफ दी गोट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट अगर आप बात करेंगे, एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ चैम्पियन फॉर मी एटलीस्ट, या जिन्होंने देखा है उनका करियर पूरा, उनके डेब्यू से लेके उनके लास्ट मैच तक। बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सिस्टमैटिकली ख़त्म करने में लगे हुए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट फेयर, मुझे डर है इस बात का कि धोनी की लेगेसी बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो देखते हैं, आई होप फॉर अ टर्न अराउंड। आई होप कि ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी एक हार्ड हिटर को, भाई मैं तो कह रहा हूँ पृथ्वी शॉ को ले आओ यार। एटलीस्ट वो बंदा 10 बॉल में 25 रन बना के आउट हो जाता है, कुछ तो स्टार्ट मिलेगा, कुछ तो अच्छा होगा सीएसके के लिए। या जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, गेट समवन यार जो आके वो सीजेस द इनिशिएटिव, गेट समवन हु सीजेस द इनिशिएटिव फ्रॉम बॉल 1। नहीं तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और हर मैच के बाद अब लग रहा है कि सीएसके बहुत करीब है एलिमिनेशन के। आई थिंक सीएसके इस रेट से तो पहली टीम बन जाएंगे टू गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द आईपीएल दिस सीजन। 5 लॉस लगातार भाई, 5 लॉस लगातार, अनबिलीवेबल भाई। सीएसके को कब इतना ख़राब देखा था याद ही नहीं आ रहा, 2020 भी इतना ख़राब नहीं था। तो आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वेरी डिसअपॉइंटेड एज अ सीएसके एंड अ धोनी सपोर्टर, बट क्या कर सकते हैं, अजीब सिचुएशन है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब बताइएगा क्या आपकी राय है। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए जब तक हम ना 2 मैच हैं आज, बात करेंगे उनकी। टेक केयर एंड पीस।